रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके विचार साझा करने के लिए कमेंट करें या मेल करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस धर्म प्रचार के कार्य में सहयोग करें तो आप यथाशक्ति यथासंभव सहयोग देकर इस कार्य में अपने आहुति दे सकते हैं। धन्यवाद। रामायण में मांसाहार के विरुद्ध स्वयं की साक्षी श्री राम और श्री लक्ष्मण द्वारा यज्ञ की रक्षा। रामायण के बालकांड में आशी विश्वामित्र राजा दशरथ के समक्ष जाकर उन्हें अपनी समस्या बताते हैं कि जब वे यज्ञ करने लगते हैं तब से मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मांस, रुधिर आदि अपवित्र वस्तुओं से यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। राजा दशरथ श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी को उनके साथ राक्षसों का विध्वंस करने के लिए भेज देते हैं, जिसका परिणाम यज्ञ का निर्विघ्न संपन्न होना एवं राक्षसों का संहार होता है। जो लोग यज्ञ आदि में पशु बलि आदि का विधान होना मानते हैं, वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में पशु बलि आदि का होना मानते हैं। उनसे हमारा यह स्पष्ट प्रश्न है कि अगर यज्ञ में पशु बलि का विधान होता तो फिर आर्षि विश्वामित्र की तो राक्षस उनके यज्ञ में मांस आदि डालकर उनकी सहायता कर रहे थे, ना कि उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। इससे तो यही सिद्ध होता है कि रामायण में अश्वमेध आदि में पशु बलि का वर्णन प्रक्षिप्त है और उसका खंडन स्वयं रामायण से ही हो जाता है। आर्षि वशिष्ठ द्वारा आर्षि विश्वामित्र का सत्कार। एक आक्षेप यह भी लगाया है कि प्राचीन भारत में अतिथि का सत्कार मांस से किया जाता था। इस बात का खंडन स्वयं वाल्मीकि रामायण में है। जब आर्षि विश्वामित्र आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पधारते हैं तब आर्षि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र का सत्कार मांस आदि से नहीं अपितु सब प्रकार से गन्ने से बनाए हुए पदार्थ, मिष्ठान, भात, खीर, दाल, दही आदि से किया। यहां पर मांस आदि का किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। संदर्भ वाल्मीकि कांड, बालकांड, सर्ग 62 एवं सर्ग 53, श्लोक 1 से 6। श्री राम जी की मांसाहार के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा। अयोध्या कांड सर्ग 2 के श्लोक 29 में जब श्री राम जी वन में जाने की तैयारी कर रहे थे तब माता कौशल्या से श्री राम जी ने कहा, मैं 14 वर्षों तक जंगल में प्रवास करूंगा और कभी भी वर्जित मांस का भक्षण नहीं करूंगा और जंगल में प्रवास कर रहे मुनियों के लिए निर्धारित केवल कंदमूल पर निर्वाह करूंगा। इससे स्पष्ट साक्षी रामायण में मांस के विरुद्ध क्या हो सकती है? श्री राम जी द्वारा सीता माता के कहने पर स्वर्ण हिरण का शिकार करने जाना। एक शंका प्रस्तुत की जाती है कि श्री रामचंद्र जी महाराज ने स्वर्ण मृग का शिकार उसके मांस का खाने के लिए किया था। इस शंका का उचित उत्तर स्वयं रामायण में अरण्यकांड में मिलता है। माता सीता श्री रामचंद्र जी से स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए इस प्रकार कहती है, यदि आप इसे जीवित पकड़ दिया लेते तो यह आश्चर्यप्रद पदार्थ आश्रम में रहकर विस्मय करेगा। अरण्यकांड सर्ग 43 श्लोक 15। और यदि यह मारा जाता है तो इसकी सुनहली चाम को चटाई पर बिछाकर मैं उस पर बैठना पसंद करूंगी। अरण्यकांड सर्ग 43 श्लोक 19। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि स्वर्ण हिरण का शिकार मांस खाने के लिए तो निश्चित रूप से नहीं हुआ था। वीर हनुमान जी का सीता माता के साथ वार्तालाप। वीर हनुमान जब अनेक बाधाओं को पार करते हुए रावण की लंका में अशोक वाटिका में पहुंच गए तब माता सीता ने श्री राम जी का कुशल क्षेम पूछा तो उन्होंने बताया कि राम जी न तो मांस खाते हैं और न ही मद्य पीते हैं। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 36-28। सीता का यह पूछना यह दर्शाता है कि कहीं श्री राम जी शोक से व्याकुल होकर अथवा गलत संगत में पढ़कर वेद विरुद्ध अज्ञान मार्ग पर न चलने लगे हो। अगर मांस भक्षण उनका नियमित आहार होता तब तो सीता जी का पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। इससे वाल्मीकि रामायण में ही श्री राम जी के मांस भक्षण के समर्थन में दिए गए श्लोक जैसे अयोध्या कांड 50 वाइटोची 1-2 अरण्यकांड 73-24 किष्किंधा कांड 17 सभी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। वेद और मनुस्मृति की मांस विरुद्ध साक्षी। वेद में मांस भक्षण का स्पष्ट विरोध। ऋग्वेद 8:1-15। मैं समझदार मनुष्य को कह देता हूं कि तू बेचारी बेकसूर गाय की हत्या मत कर, वह अदिति है अर्थात काटने चीरने योग्य नहीं है। ऋग्वेद 8:1-16। मनुष्य अल्पबुद्धि होकर गाय को मारे कांटे नहीं। अथर्ववेद 10.8-19। तू हमारे गाय घोड़े और पुरुष को मत मार। अथर्ववेद 12.4 जो वृद्ध।
गाय को घर में पकाता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। अथर्ववेद 4.3 जो बैलों को नहीं खाता वह कष्ट में नहीं पड़ता है। ऋग्वेद 6. उच्च पशुआर गोए वधालय में न जाए। अथर्ववेद 8.3 जो गोहत्या करके गाय के दूध से लोगों को वंचित करे, तलवार से उसका सर काट दो। यजुर्वेद 13.43 गाय का वध मत कर, जो अखंडनीय है। अथर्ववेद 7.5 वे लोग मूढ़ हैं जो कुत्ते से या गाय के अंगों से यज्ञ करते हैं। यजुर्वेद 30 और 18 गोहत्यारे को प्राणदंड दो। स्वामी दयानंद के अनुसार मनुस्मृति में वही ग्रहण करने योग्य है जो वेदानुकूल है, और वह त्याग करने योग्य है जो कि वेद विरुद्ध है। महाभारत में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त होने की बात का समर्थन इस प्रकार किया है। महात्मा मनु ने सब कर्मों में अहिंसा बतलाई है। लोग अपनी इच्छा के वशीभूत होकर वेदी पर शास्त्र विरुद्ध हिंसा करते हैं। शराब, मांस, द्विजातियों का बलि, ये बातें धूर्तों ने फैलाई है। वेद में यह नहीं कहा गया है। महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म अध्याय 266। मांस खाने के विरुद्ध मनुस्मृति की साक्षी, जिसकी सम्मति से मारते हो और जो अंगों को काट काट कर अलग करता है। मारने वाला तथा क्रय करने वाला, विक्रय करने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला तथा खाने वाला, ये 8 सब घातक हैं। जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा रखता है, पितरों, देवताओं और विद्वानों की मांस भक्षण निषेधाज्ञा का भंग रूप अनादर करता है, उससे बढ़कर कोई भी पाप करने वाला नहीं है। मनुस्मृति 5:51 पाष्ट। मध्य मांस आदि यक्ष, राक्षस और पिशाचों का भोजन है। देवताओं की हवि खाने वाले ब्राह्मणों को इसे कदापि न खाना चाहिए। मनुस्मृति 11:75 जिस द्विज ने मोहवश मदिरा पी लिया हो, उसे चाहिए कि आग के समान गर्म की हुई मदिरा पीवे, ताकि उससे उसका शरीर जले और वह मद्यपान के पाप से बचे। मनुस्मृति 11:90। इसी अध्याय में मनुजी ने श्लोक 71 से 74 तक मद्यपान के प्रायश्चित बताए हैं। इस सब प्रमाणों और संदर्भों को पढ़ कर मेरे विचार से पाठकों के मन में जो शंका है, उसका समाधान निश्चित रूप से हो गया होगा। कुछ लोग श्री रामचंद्र जी द्वारा वन प्रवास के समय मृग के शिकार करने को मांसाहार से जोड़ कर देखते हैं। मृग शब्द को लेकर भ्रांति होने का मूल कारण मृग शब्द से हिरण का ग्रहण करना है। वास्तविकता यह है कि मृग का अर्थ हिरण नहीं, अपितु सिंह अर्थात जंगली पशु है। कुछ प्रमाणों से इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। 1. वाल्मीकि रामायण आरण्यक कांड 14:33 में जटायु राम से कहते हैं, इदम दुर्गमम ही कांतारम मृग राक्षस सेवितम, अर्थात हे राम, यह दुर्गम्य वन मृग राक्षसों से भरा है। यहां पर मृग का अर्थ हिंसक जंगली पशु निकलेगा, क्योंकि शांतिप्रिय हिरण से किसी को कोई खतरा नहीं होता। 2. संस्कृत में सिंह के मृगेंद्र कहा जाता है। जैसे नरों के राजा को नरेंद्र कहते हैं, वैसे ही जंगली पशुओं के राजा को मृगेंद्र संज्ञा दी गई है। 3. वेद में भी मृग को सिंह कहा गया है, जैसे मृगों न भीम कुचरों गृष्ठ। 4. जंगली पशुओं के शिकार करने को मृगया कहते हैं। हिमाचल आदि पहाड़ी क्षेत्रों में सिंह को मृग के नाम से जाना जाता है। इन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि रामायण में वर्णित मृग सिंह था, न कि हिरण था। प्राण रक्षा के लिए हिंसक सिंह का शिकार करना हिंसा नहीं है।